स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो स्टे हुआ था उस मैटर में सरकार डबल बेंच में जा चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार डबल बेंच में जा चुकी है। दूसरी बात है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अब इस मैटर में सरकार जब डबल बेंच में चली गई है उससे हम लोगों को भी अलर्ट रहना है। हम भी आज निकल रहे हैं, लखनऊ 2-3 दिन रहेंगे, देखते हैं मैटर क्या हो रहा है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। आज मुझे इस बात का दुख होता है कि कल सीएम महोदय ने एक वक्तव्य दिया कि जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं वो केवल और केवल चंदा कर रहे हैं, चंदा वसूली के लिए जा रहे हैं। तो वे याद रखें, ये खामियाजा उनको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, हम ठीक है, हमने कहा था आज तक हम विरोध किसी का नहीं करते हैं। 67,000 लोगों को आप नौकरी देंगे, ठीक है, ये आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये स्वयं इसमें से 10 से 15,000 फर्जी होंगे। लेकिन यदि 60,000 लोग अपनी प्रतिभा से पा रहे हैं तो इसमें कोई आपका लेना देना नहीं है। अगर 60,000 बंदा नौकरी पा रहा तो अपनी प्रतिभा से पा रहा है, इसमें सीएम महोदय का क्या है? कोई रोल नहीं है, क्योंकि सीएम महोदय या सरकार अच्छे से इसका नियम कानून बनाई होती तो ये भर्ती कंप्लीट हो गई होती। इसके दोषी भी आप ही हैं। यदि साल 1.5 साल से ये भर्ती फंसी हुई तो इसके दोषी आप हैं। न्यायालय में जब पहले आप गए थे तो आप क्या थे उस समय? आज लोगों को आपने कह दिया कि जो लोग जा रहे हो चंदा वसूल रहे, तो आप साल भर से जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे भाई? आप भी तो वही काम नहीं किया। आप डबल बेंच जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? आप मत जाइए। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लोगों को, जो 60,000 प्रतिभाशाली हैं, शेष बचे हुए लोगों को आपने स्वयं उनको रखा है, उनको बचाने जा रहे हैं। 20 से 25,000 लोगों को आप बचाने जा रहे हैं। क्यों बचाने जा रहे हो? प्रश्न आपके लोगों को समझ में नहीं आती है, लोगों को बनाने का ढंग नहीं है। न्यायपालिका मूर्ख है, कार्य न्यायालय में मत जाइए। क्योंकि अगर अभी तक वीडियो हम नहीं सुने हुए थे तब तक हम कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम हर आदमी की गरिमा को समझते हैं, हर आदमी की मर्यादा को समझते हैं। आज सीएम महोदय ने कहा कि लोग न्यायालय में न जाए, आप सुनेंगे नहीं, आपके अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। न्यायालय में भी ना जाए, न्यायालय को भी रख लीजिए, क्या करना है? न्यायालय को बंद कर देना चाहिए था आपको। आज से न्यायालय को बंद कर दीजिए, हम ना जाए। डायरेक्ट वो कह रहे हैं, कल हमको कहेंगे जो पुरुष जा रहा है उसको चंदा चोर कर रहे हैं, कल महिला भी तो जाने जा रही है, वो अपने अधिकारों के लिए 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए जा रही है, उसके लिए क्या करें? रेट बढ़ चुकी है, उसको क्या कहेंगे आप? क्या अपने अधिकारों के लिए आदमी कोर्ट में ना जाए? आप मनमाना करते रहिए तो ठीक है। शिक्षा मित्र साथी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले आए, वो आप मान ही नहीं रहे हैं तो ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट भी ना जाए। एक बातों को मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भर्ती करो, और दूसरी बातों को नहीं मान रहे हैं जिसमें कहा 37,000 सीटों को रिजर्व करो, आप मान ही नहीं रहे हैं। आप होशियार बनते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं डबल बेंच में ना जाए, हम चले जाए वहां से मनमाना करके भर्ती कर ले, बस सही है भाई। आपके अगर इतने अच्छे नियम कानून होते तो किसी को जो है कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास इतना समय नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग तो ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता है, 2 दिन कहीं चले जाइए उसका पैसा कट जाता है। ये सीएम महोदय को क्या पता है? कभी गरीबी तो झेले नहीं, उनको क्या दुख दर्द पता होगा? कल मैंने जब वक्तव्य सुना कि लोग कोर्ट में ना जाए, क्यों ना जाए? और ये भी आपको बताते, कल मैंने फेसबुक पे लगातार लिखा, हम लिखते हैं जो भी गलत करता है हम उसके खिलाफ अवश्य उतर जाते हैं। कल फेसबुक पे मैंने लगातार लिखा, जिसको बुरा लगता है वो लगता रहे। आज भी कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हारना जीतना ईश्वर के हाथ में, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके अधिकारियों को छोड़ना नहीं है।
हम निकल रहे हैं, डबल बेंच की तैयारी कर रहे हैं। आज लखनऊ जाएंगे, विषम परिस्थितियों में, बरसात अभी भी चल रहा है। हम गोरखपुर से निकलने वाले हैं, रात में निकलने वाले थे, ज्यादा बरसात हो रही थी। अभी सुबह से किसी साधन से निकल जाएंगे, बरसात अभी भी हो रही है, फिर भी हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपने साथियों का, अपने लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए जा रहे हैं। अब बताइए, हम कोर्ट में ना जाए, हम अपनी बातों को ना कहें, तो हम कहें तो कहां कहें? आप सुनने वाले नहीं हो। आप सोचते हो जो हम कर रहे हैं वो सत्य है, बकिया सब मूर्ख है। पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सब बेकार हैं। हम कह रहे हैं 60,000 अगर नौकरी पाए तो अपनी प्रतिभा से पाए, शेष लोगों को आप क्यों बचा रहे हो? क्यों नहीं जेल में डाल देते हो? तब हमको पता चलता न्याय मिल रही है ना। जो भी अधिकारी मिल रहा है उसको तुरंत कारावास में डालिए। आपने तो कहा था हमको तुरंत कारावास डालेंगे, क्या हो गया? जब आपके अधिकारी को यहां तक कि प्रश्नों को पता नहीं है, न्यायालय कह रहा है तो डिस्प्यूटेड है, आपको अधिकारियों को नहीं पता है, आप चले हैं हम ही लोगों को डांटने के लिए। जो गरीब है उसी को, हमारे पास पैसा नहीं है, व्यवस्था करके आदमी कैसे कैसे करता है, गरीबी कैसे कैसे झेलता है, आपको पता ही नहीं है। क्या होता है? न्यायालय में कोई मजबूरी में जाता है, ऐसे नहीं कोई न्यायालय में जाता है। सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप ऐसे बाहर रहेंगे यदि आप एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, यदि एक दूसरे पे आक्षेप लगाते रहेंगे, एक दूसरे के जात ऊंच नीच देखते रहेंगे, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होने वाले हैं। आपको कुचल दिया जाएगा, आपके फन को काट दिया जाएगा, आपकी मूड़ी को काट दिया जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी सरकार, सारी सरकारें यही करती हैं। आज ये सरकारें अपने लोगों को की, पिछली सरकारें अपने लोगों को कर रही थी। दोनों बात हम बोलते हैं। फिर आने वाली सरकार वो अपने लोगों को करेगी, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। जो आज बेचारा मजदूरी कर रहा हो, मजदूरी करता ही रह जाएगा। सभी लोगों से कह रहे हैं, यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो एकजुटता दिखाएं, एकजुटता करके विरोध करें। जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, तब तक इसी तरह आपको डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन जब समूह उमड़ जाती है तभी क्रांतिकारी होता है। तो ऐसे लोगों को आवाज उठाना चाहिए। हम लोग पिछली सरकार के खिलाफ आवाज उठाए थे। 3 मई 2016 को शिक्षा निदेशालय में सपा सरकार ने बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज किया था। वहां भी हम लोग गए हुए थे, उसके खिलाफ हुजूम जुट गया था और उस अहंकार सरकार को उखाड़ कर फेंके थे। वो भी अहंकार थे, उसको भी कुछ पता नहीं था, उसकी अंग्रेजी के उसके अधिकारी को व्याख्या करने का तक नहीं पता था। आज यही दशा इस भी सरकार की है। इस भी सरकार के अधिकारियों को यह नहीं पता है कि गोरखनाथ प्रवर्तक और संस्थापक में अंतर क्या है। अपने जबरदस्ती व्याख्या करता ही जा रहा है। हम न्यायालय में जा रहे हैं तो आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है, कहीं भी आप जुड़े हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डट कर मुकाबला करना सीखिए। आज अभी आप सोच रहे हैं कि हम इतना दे दें उतना दे दें, आप कोर्ट नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट इस तरह नहीं लड़ा जाता है। कल से इनसे मुकाबला हो जाएगा, सारे लोग इकट्ठा देंगे, 10-10 हजार 20-20 हजार इकट्ठा देंगे। आप क्या कर पाएंगे? देखते रह जाएंगे। आप कहेंगे न्याय हमको नहीं मिला, तो ऐसे न्याय नहीं मिलता। आवाज उठाना पड़ता है, साथ में साथ कदम मिला के चलना पड़ता है। जब तक कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे न्याय नहीं मिलेगा। ये आज से नहीं, अनादिकाल से है, आज भी चलता है। आज इस युग में 2020 हो रही है, आप कहेंगे पिछली सरकारों से यही हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। ये आज का दिन नहीं है कि ये सरकारें हैं, ऐसे सारी सरकारें रहेंगी। जब आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब आप संगठित नहीं रहेंगे, तो आपको ऐसे ही कुचला जाएगा। जो गरीब होगा वो जात धर्मपात नहीं देखी जाती है। आप सोच लीजिए, हमारे जात का मुख्यमंत्री हो जाए तो हम उसको जो है मुड़ी चढ़ा लें कि हमको कुछ लाभ ही ना हो। सभी लोगों को लाभ होना चाहिए, गरीबों का लाभ होना चाहिए। जात पात लेके चलेंगे तो ऐसे विनाश हो जाएगा। ऊपर उठ के सोचिए, अपने लोगों के बारे में मत सोचिए, दूसरे लोगों के बारे में सोच करके सोचिए। हम जिस जात का है उसी जात के लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज तुरंत उठा दीजिए, तब ये समाज सुधार बनते हैं। आज भी हम कह रहे हैं, हमको कल बड़ी दुख हुआ। सरकार डबल बेंच में लगातार फाइल पे फाइल 3 फाइल कर चुकी है। 3 हमारे पास नोटिस आ चुका है, 3 फाइल कर चुकी है। 1 फाइल होता तो ठीक होता, 3 फाइल करने क्या डायरेक्शन आप ले रहे हो? आप जो है यूजीसी का रिपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्शन पे डायरेक्शन लेते जा रहे हो, मनमाना करते जा रहे हो। बस ओपन कोर्ट का इंतजार है। जिस दिन ओपन कोर्ट खुल जाएगा उस दिन आप कहीं नहीं टिकोगे। कितनों भी फोर्स लगा लो, जो गलत होता है वो गलत ही होता है।
तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है, कहीं भी जुड़े हो कोई मतलब नहीं, लेकिन संगठित रहना सीखो, एकता दिखाना सीखो। क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी का बयान आप स्वयं पढ़ लीजिए, स्वयं देख लीजिए। आ रहा था जो वरिष्ठ पत्रकार थे शशांक शेखर, उन्होंने लिया था, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ये बहुत दुखद है। अभी आप लोगों से एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि सभी लोग संगठित हो जाएं, जहां भी हैं सब संगठित हो जाएं। हम कह रहे हैं ठीक है, आपका नहीं होगा उसका कोई अर्थ नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से सहयोग करिए, आगे आइए, आप भी आगे आ जाइए। होना ना होना अलग बात है। जब मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं जो कोर्ट में जाता है वो चंदा चोर होता है, तो आप घर पे बैठे रहेंगे, आपको कब न्याय मिलेगा? आपके बच्चे को कब न्याय मिलेगा? उसको भी न्याय चाहिए। वो क्या पढ़ा के क्या लाभ मिलेगा आपको? आप अपने बच्चे को किस लिए पढ़ाएंगे? इसी दिन के लिए पढ़ाएंगे? सेटिंग के लिए पढ़ाएंगे? अभी से आवाज उठाना चालू कर दीजिए, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हम आपको सत्य कह रहे हैं। ऐसे सरकारों की मुंह देखते रह जाएंगे कि हमारा सीएम है, सीएम किसी का नहीं होता है। कोई भी सरकारें हो, एक ही सरकार नहीं है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। कोई भी सरकार हो गलत करे, आवाज उठाइए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। न्यायपालिका पे उन्होंने आक्षेप किया, अभी तक हम नहीं बोलते थे, हम जल्दी शब्द नहीं निकालते हैं, और जो भी शब्द निकालते हैं मर्यादा में निकालते हैं। हमको कोई कुछ भी कहे, लेकिन मर्यादित भाषा में हम कहते हैं। आज भी हम कह रहे हैं, सीएम महोदय ने न्यायालय में कहा है कि जो लड़के जा रहे हैं न्यायालय में, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। सभी लोग को, जो बाहर है वो भी खड़े हो जाएं, जो फेल है वो भी खड़े हो जाएंगे, जो परीक्षा दी है वो साथ में आ जाए, भले वो बाहर था, टेट परीक्षा दिया, भले सुपर टेट में पास नहीं, लेकिन वो भी आ जाए। कल आपके साथ भी अन्याय होगा, आप कहीं के नहीं होंगे, आपको दबा दिया जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है, इस बिगुल को बजा दीजिए। सभी लोग घर में बैठे उनसे बता दीजिए कि ऐसा हो रहा है, सीएम महोदय कह रहे हैं कि न्यायालय में न जाओ। तो सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि सब लोग एकजुटता दिखाइए। परीक्षा दिए हैं, भले पास नहीं, वो भी आ जाए, साथ में आए, क्योंकि कल आप परीक्षा दे ही नहीं सकेंगे, ये भी याद रखिएगा। बिना बैठे ही परीक्षा में वो नौकरी पा जाएगा, आप बैठे घर पे ही रह जाएंगे। आप तैयारी करेंगे, तैयारी करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और उनको विलुप्त जगाइए, आगे जगाइए, अलग जगाते चलिए। क्योंकि अब जो है विकट हो गई है, डबल बेंच हम जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम निकल रहे हैं, 2-3 दिन लखनऊ में रहेंगे, पूरा लीगल पॉइंट भी हम समझेंगे, आगे करना क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ना है। यदि आप हार गए तो जीवन में कभी आप सफल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। लड़ना सीख लीजिए। हम गाली गलौज करना नहीं सीख रहे, लड़ना सीखिए, नियम कानून पे चलना सीखिए। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।